प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए मुझे ठहराया है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकूँ। भाइयों और बहनों और मित्रों, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे और किस तरह से उस समय परमेश्वर के राज्य और धर्म का प्रचार करते थे और सत्य की बातें जो परमेश्वर की ओर से लेकर आए थे उसका संदेश देते थे। और वो हजारों साल पहले लिखे गए भविष्यवाणी के अनुसार लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया और उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनका दर्दनाक मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद उनको कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे उसके बाद वह पृथ्वी पर 40 दिन तक लोगों के बीच में, यानी उनके शिष्यों के बीच में और लोगों के बीच में जो उसके ऊपर विश्वास करते थे दर्शन देते रहे। विश्वास में और धार्मिकता में उनको बढ़ाते रहे और प्रोत्साहन देते रहे ताकि वो शिष्य आगे जाकर यीशु मसीह का गवाह बन सके। और यीशु मसीह उन शिष्य को पृथ्वी पर तैयार करके गए, पर उनको एक बात बोलकर गए थे कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर न आए तब तक तुम यरूशलेम से बाहर मत निकलना। और किस तरह से शिष्य भी आज्ञाकारी रहे और प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दिया। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं प्रेरितों के काम 1:8 एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8। यहाँ पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सुनिए, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के सारे छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। सुनिए, पृथ्वी के सारे छोर तक। जब उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया और सारे शिष्य तितर बितर हो गए। इसलिए नहीं कि कोई डर था, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपनी गवाही देने के लिए। थोमा भारत में आया, बर्तुलम में
अरमिया, पाकिस्तान, पंजाब उस साइड में आया था। लाजरस जो यीशु मसीह ने जिलाया था वो साइप्रस में गया, और किस तरह से कुछ शिष्य इफुसस गए जो आज का तुर्की कहलाते हैं, और कुछ शिष्य को बंदी बनाकर रोम में लेके गए। उन लोगों ने वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किया। ऑलमोस्ट यूहन्ना यानी जॉन को छोड़ सभी लोगों को कत्लेआम किया गया, और यूहन्ना को पूरा जीवन पर जेल में रखा गया। पर जेल में से भी वो, बंदी गृह में से भी वो यीशु मसीह की गवाही देते रहा, और वो एक सही गवाह ठहरा। भाई और बहनों और मित्रों, यह बात यीशु मसीह के शिष्य को लागू पड़ती है, जो यीशु मसीह के शिष्य है और जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यह बात उन लोगों के लिए नहीं है जो नामधारी है। तो आप यदि यीशु मसीह के चेले हैं तो आप यीशु मसीह की गवाही किस प्रकार से दे रहे हो? आप क्या यीशु मसीह के गवाह हो? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपनाया है? क्या आपने यीशु मसीह के जीवन को अपनाया है? भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह आज भी आपको और मुझे प्रेम करते हैं। हर एक पापों से मन फिराने वालों को वह पवित्र आत्मा से भरते थे। आओ हम पृथ्वी के छोर तक यीशु मसीह के गवाह बने। हम यीशु मसीह के वचनों के द्वारा नहीं, हमारे गंदे कार्यों के द्वारा, पर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। आओ हम अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आए तब हमें अपना मुंह छुपाना ना पड़े। आओ हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दे, और हम यीशु मसीह के गवाह होकर हर जगह यीशु मसीह के बारे में बातें करें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, हमें आपके सामर्थ्य की जरूरत है, हमें आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें आप पवित्र आत्मा से भरपूर कर दीजिए पिता, ताकि हर समय, हर घड़ी, हर पल हम आपके पुत्र के गवाह बन सके, और वो भी पृथ्वी के छोर तक पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए, जो आज भी हमें आपके करीब आने में सहायता करते हैं, आज भी हमें गवाह बनने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं पिता। आपके वचन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, उन शिष्यों की जैसे हमें गवाह बनने के लिए मदद करें पिता, जिन्होंने अपना प्राण भी यीशु मसीह के लिए न्योछावर कर दिया। ऐसे मजबूत शिष्य बनने के लिए हमें मदद करे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।